राधे कृष्णा। हमारे जीवन में ऐसे कितनी परिस्थितियां आती है जिस पर हमारा ना कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। फिर भी हम हाथ पैर मारते रहते हैं कि शायद हम कुछ ठीक कर पाए, लेकिन होता क्या है, वो स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन में हम चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, लेकिन कुछ सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि उस परिस्थिति पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता। होता है ना ऐसा? चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये एक शेर और एक सिपाही की कहानी है। एक राजा था जिसके अंडर बहुत सारे सिपाही काम करते थे। उसमें से एक सिपाही था जो कि बहुत ही मेहनती भी था और बहुत ईमानदार भी था। उससे और सारे जो सिपाही थे बहुत जलते थे कि ये इतना ईमानदार है, इतना अच्छा काम करता है, राजा उससे ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भी कर रहे हैं, उसे बहुत अच्छा उपहार वगैरह मिलता है। तो होता है ना, जेलसी मेंटालिटी होती है। तो एक दिन वो सारे सिपाही मिलकर, जैसे कि एक गैंग जैसा हो जाता है 10-12 लोगों का, वो सब मिलके इस अच्छे से सिपाही के पीछे लगे और एक षड्यंत्र रचा जिसमें उन्होंने वो सिपाही को फंसा दिया। तो राजा ने गुस्से में आकर ना इधर देखा ना उधर देखा, कुछ भी नहीं समझ आया उसे, और वो सिपाही को एक ऐसे जेल में डाल देता है जिस जेल के अंदर, वो जेल नहीं, वो दुर्ग की तरह होता है। जो किला होता है ना, बड़ी बड़ी दीवारें होती है और उसके सामने एक गेट लगा होता है, लोहे का गेट होता है। उसके अंदर जाते ही गुफा, छोटा छोटा गुफा जैसे रहते हैं, और उसके अंदर एक शेर रहता है। उसी के अंदर उस सिपाही को वो राजा डाल देता है। कुछ समझता ही नहीं वो सिपाही, बहुत हाथ पैर जोड़ता है कि महाराज मैंने कोई गलत काम नहीं किया, आज तक मैंने आपका नमक खाया है और आपके लिए ही मैं काम करता हूँ। मैंने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया जो आपको तकलीफ दे या इस राज्य को तकलीफ पहुंचाए। लेकिन राजा तो सुनने से नहीं रहा, वो उसे उस जेल में डाल दिया जिस जेल के अंदर एक शेर भी रहता है, और बाहर से ताला लगाकर चला गया कि एक दिन में वो शेर उसे खा जाएगा, उस तुम्हारे लिए यही दंड है। और वो सिपाही जब अंदर आया, देखा कि बड़ा बड़ा दीवारें हैं, बहुत बड़े बड़े दीवारें हैं जिसको कूद के वो बाहर जा भी नहीं सकता, और चूहे भी हैं और कीड़े मकोड़े भी हैं। तो वो डर गया एकदम और वो हाथ पैर मारने लगा कि कैसे वो दीवार चढ़ सकता है, क्या वो जो लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है, उससे थोड़ा चढ़ के वो बाहर जा सकता है। बहुत हाथ पैर लगाया लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ और वो थक गया। इतना थक गया कि वो खाना भी नहीं खाया था, उसे खाना भी नहीं मिला, तो वो थक गया, नीचे बैठ गया एक जगह जाकर। वो क्या करे, रो भी रहा है और बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, कोई मुझे बाहर निकालो। कोई उसके बारे में सुनता ही नहीं था कि कोई उसे बाहर निकाले। तो फिर उसे कुछ भी समझ नहीं आया, वो एकदम चुपचाप बैठकर ईश्वर का ध्यान करने लगा। हमें जब कुछ भी समझ नहीं आता हम क्या करते हैं, ईश्वर के पास ही जाते हैं, ईश्वर को ध्यान करते हैं, ईश्वर से बात करते हैं, भगवान जी को बोलते हैं कि आपने मेरे लाइफ में ये सब क्यों भेजा, ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया है, ऐसे सब हम बोलते हैं ना। तो वो भी ऐसा बोलने लगा कि हे ईश्वर, मेरी गलती क्या है, मैंने इतने सालों से इस राज्य की सेवा की है, लेकिन मुझे इतनी तकलीफ क्यों मिल रही है, अब मैं बाहर कैसे निकलूं, वो शेर तो अभी आएगा और मुझे खा जाएगा, तो मेरी जिंदगी क्या यहीं पर खत्म हो जाएगी। वो ऐसे बोलता रहा और वो चुपचाप बैठा रहा अपने साथ, कुछ करने को तो था नहीं। और शेर बहुत खुश कि अरे क्या देखो, मेरे लिए इतना अच्छा खाने का इंतजाम हो गया है, इतना बड़ा आदमी आया, मैं उसे तो रह रहकर खाऊंगा। शेर का मन बहुत खुश था। होता है ना कि उसे थोड़ा थोड़ा मिलता था, आज इतना बड़ा चीज मिल गया है तो वो खाएगा, खुशी खुशी खाएगा ना। तो वो कहता है कि तुम जितना हाथ पैर मारना है मार लो, मैं तो हूँ यहाँ पर, जब तुम थक हार के बैठ जाओगे तब मैं तुम्हें जाऊंगा और खा लूंगा। और वो बहुत खुश था, देख रहा था। फिर ये सिपाही चुपचाप बैठ के अपने ही आंसू को देखता रहा और अपने आप को समझने की कोशिश करता रहा, मतलब कि ध्यान में जैसे बैठ गया, वो ईश्वर के साथ ध्यान में ही बैठ गया कि प्रभु अब मैं क्या करूं, यदि मैं थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ, तो एक छोटा सा कोने में बैठ गया था, मैं यदि बाहर निकलता हूँ तो शेर तो मुझे खा ही जाएगा।
ना बाहर जाने का कोई रास्ता है, ना शेर से छुटकारा पाने का कोई रास्ता है। खाएगा तो वो जरूर खाएगा। तो मैं अब क्या करूं? जितना भी पल है मेरे पास मेरे जीवन के, क्यों ना मैं आपकी आराधना में लगा लूं। तो ईश्वर को ध्यान करते करते वो अपने अंदर ही खो गया। चाहे मरना है तो मर जाऊंगा, जिंदा आप रखोगे तो रख लेना, ऐसे ही सोचकर बैठता रहा। जैसे उसके अंदर से एक आवाज आई कि इतने हाथ पैर तुमने मार लिए, अब थोड़ा शांत रहकर भी देखो, शायद समाधान निकल आए। थोड़ा शांत भी रहो, क्योंकि शांत रहने के बाद ही ना हमारे दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे ख्यालात आते हैं। उसके पास कोई राह तो था नहीं, वो चुपचाप बैठा रहा शांत। और कुछ समय शांत रहने के बाद वो शेर आया, देखा, कुछ किया नहीं, चला गया। और ये सिपाही एकदम ध्यान मग्न, ईश्वर के साथ मगन होके अपना नाम कीर्तन करते करते चुपचाप ही बैठा रहा। कुछ भी हाथ पैर नहीं मारा कि मैं यहाँ भागूंगा, यहाँ दौड़ूंगा, कुछ नहीं, क्योंकि वो सब कुछ कर चुका था और वो चुपचाप बैठा रहा। उसके बाद कुछ देर बाद सिपाही और जो सिपाही थे, राजा थे, वो आए, देखे अरे इसको तो शेर ने खाया ही नहीं, ये चुपचाप बैठ के भगवान का नाम ले रहा है। तो राजा को थोड़ा संदेह हुआ, शक हुआ, और वो जो गेट था खोला और उसको बाहर निकाल कर लेके आए कि बोले कि क्या है, तुमने सच में कोई गलती की थी या ऐसे ही ये सब लोग मुझे बोल रहे हैं? तो वो सिपाही बोला कि आप खुद देखिए महाराज, मेरे इतने सालों से आपके साथ काम किया है, मैं आपको कभी लगा कि मैंने कोई भी गलत कार्य किया हो आपके विरुद्ध जाकर? आप खुद ही देखिए, यदि कभी भी मैंने किया होगा तो आप मुझे दंड दीजिए, यदि मैंने नहीं किया, आपको असलियत में लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, तो आप मेरी बात थोड़ा सुनिए और मुझे रिहा कीजिए। तो राजा ने सोचा कि नहीं, इसने तो बहुत ईमानदारी से सारा काम उसने किया है, अपने हिस्से की सारी जिम्मेदारी इसने निभाई है, तो शायद ये जो सिपाही सब है ये सब मिलके इसको फंसा रहे हैं। तो उन्होंने छानबीन की और उनको खबर लगी कि नहीं, ये बेकसूर है। तो राजा ने उस सिपाही को रिहा किया और अपने साथ और एक अपर मतलब के पदवी में उसे रखा, जहाँ पे वो राजा के थोड़ा ज्यादा निकट रह सके और उससे सारी सुख सुविधाएं मिली और वो खुश हुआ। वैसे ही हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, फिर भी हम हाथ पैर मारते हैं, रोज बहुत सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग करते हैं कि हम कुछ कर पाएंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते, उस समस्या से बाहर निकल नहीं पाते और सोचते सोचते स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है तो डिप्रेशन में भी कभी कभी चले जाते हैं, एंजाइटी में बहुत ज्यादा होता है और कुछ कर तो नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते। फिर हम क्या दुखी हो जाते हैं, बहुत शेर दुखी रहते हैं अपने जीवन में, जिसकी वजह से ना हम खुश रह पाते हैं ना हमारे घर वालों को खुशियां दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते। हम यदि दुखी रहेंगे तो घर वालों को कैसे खुशी दे पाएंगे? इसीलिए बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। उस वक्त शांत रह के अपना कार्य करना चाहिए, जो भी हमारा काम है वो हमारा काम हमें करना चाहिए, क्योंकि हमने सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हो पा रहा है, तब हम ईश्वर के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि हे भगवान, हमने सब कुछ कर लिया है, मैं जितना कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, मैंने वो सब कुछ कर लिया, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है प्रभु, अब आप खुद देखिए कि अब मैं इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलूं। और सरेंडर मनोभाव, जो समर्पण मनोभाव होता है, सरेंडर करके ईश्वर के पास अपना कार्य करना चाहिए। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया, ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां आई है मेरे जीवन में जब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं क्या करूं। उस वक्त क्योंकि हम बाहर वालों से तो बच सकते हैं लेकिन घर वालों से नहीं बच सकते, घर के अंदर भी जो कुछ होता है उस परिस्थिति से बचना इतना आसान नहीं होता। तब हम क्या करेंगे? हाथ पैर मारेंगे
कि मैं क्या इधर कुछ कर लूं, उधर कुछ कर लूं कि मैं बाहर निकल पाऊं। जब हम नहीं निकल पाते तब हम क्या करते हैं, चुपचाप बैठना ही पड़ता है। अपना जो काम है वही करेंगे। करने के बाद ईश्वर जरूर कुछ ना कुछ समाधान लेकर ही आते हैं। तब वो हमें उस परिस्थिति से बाहर जरूर निकालते हैं। ये मेरी एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि भगवान जरूर हमें बाहर निकालते हैं, लेकिन इसके लिए पेशेंस की आवश्यकता रहती है। यदि आप लोग हो तो से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना हो, तब पेशेंसफुली अपने काम पर फोकस करके चुपचाप अपना काम करना चाहिए। और अपनी सारी एनर्जी को एकत्रित करना चाहिए। तब देखना, जब शांत मन में हम रहेंगे ना, तो हमें बहुत सारे रास्ते मिलते हैं। जब हम शांत मन में रहते हैं, बहुत सारे रास्ते हमें मिलते हैं, लेकिन वही जो पेशेंस हमारे अंदर नहीं आ पाता। यदि आप लोगों में से कोई भी ऐसी स्थिति में हो जिसको कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा हो और वो परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं हो, उस वक्त उस ईश्वर पर, परमात्मा पर सब कुछ छोड़ के धैर्य के साथ, शांति के साथ अपना काम कर लिया कीजिए। यदि आप में से कोई ऐसे हैं जो मेरी बातों के साथ एग्री कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में आई एम ब्रेव जरूर लिखना, क्योंकि हम सब उस सिपाही की तरह हैं और वो शेर वो परिस्थिति है जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं। हम भी वही सिपाही हैं, वही ब्रेव सिपाही हैं। हमारे अंदर भी वही साहस है, शक्ति है। यदि आप में से ऐसे कोई भी है तो कमेंट में जरूर लिखिए आई एम ब्रेव। राधे कृष्णा।